हेलो नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के संभाग सुपर ट्रिक्स। ठीक है, तो इसको मैं जो आपको ट्रिक से बताऊंगा एक ही बार में दिमाग में छप जाएंगे सारे के सारे, इसलिए ध्यान से देखना पूरा वीडियो, स्किप मत करना वीडियो को, ध्यान से देखना। ज्यादा जल्दी हो तो आगे निकाल लेना भले, ठीक है, पर ध्यान से देखो इसे। सबसे पहले बात बता दूं मैं आपको कि राजस्थान में संभाग कितने, सर 7 संभाग है, सभी जानते हैं, सिंपल बात है। पर मैं आज ये बताऊंगा कि इसके अंदर जो जिलों के अंदर भी जो जिले आते हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले संभाग में बात करने वाले हम बीकानेर संभाग की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? बीकानेर संभाग की। तो देखो ध्यान से भाई, मैं मैप में बता दूं आपको सबसे पहले तो कि बीकानेर किधर है भाई। तो देखो बीकानेर पड़ता है यहाँ पर, ये देखो बीकानेर। अब इसके अंदर जिले आते हैं सर, कितने जिले आते हैं? 4 जिले। इसके अंदर आते हैं 4 जिले। अब देखो 4 जिले कौन कौन से हैं वो बाद में बताऊंगा, बस सबसे पहले मुझे बताओ कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में। और आपको पता है तो किसकी देवी है? चूहों की देवी। और वहाँ पे बड़े बड़े चूहे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बड़े बड़े चूहे। चूहे क्या बोलते हैं राजस्थान में? ऊंदरा। क्या बोलते हैं? ऊंदरा बोलते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, जब बड़े बड़े ऊंदरा होते हैं तो उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिग चूहा। क्या बोलेंगे? बिग चूहा। तो यही इसकी ट्रिक है दोस्तों, क्या बोलेंगे? बिग चूहा। क्या बोलेंगे? बिग चूहा। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से। बी का मतलब बीकानेर, क्या हुआ? बी का मतलब बीकानेर। ग का मतलब गंगानगर। चू का मतलब चूरू। और हा का मतलब हनुमानगढ़। तो हुआ नहीं हुआ याद? एक बार में याद हुआ होगा। तो बिग चूहा, बी का मतलब बीकानेर, ग का मतलब गंगानगर, चू का मतलब चूरू और ह का मतलब हनुमानगढ़। तो इसी तरीके से अब मैंने यहाँ पे करणी माता की बात क्यों बोली? इसलिए बोली कभी आपके दिमाग में आए बीकानेर के बारे में तो आपको चूहों से डायरेक्ट याद आ जाएगा कि बिग चूहा है ना, चूहे कहाँ पाए जाते हैं? बड़े, ठीक है। तो बिग चूहा से इसको याद रख सकते हो। अब बात करते हैं अपन उदयपुर संभाग के बारे में। उदयपुर संभाग में देखेंगे, देखो उदयपुर संभाग में आते हैं 6 जिले। तो 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सर आपने तो इतनी जल्दी जल्दी बोल दी, याद कैसे करना है इनको? अब देखो भाई, इनको ट्रिक से कैसे याद करें, तो ध्यान से इस स्टोरी को सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक बार में फिट हो जाएगी दिमाग में, बार बार नहीं देखने पड़ेंगे चैनल को आपको इधर उधर जाके बार बार, ठीक है। तो देखो उदयपुर संभाग की बात कर रहे हैं। कौन से संभाग की बात कर रहे हैं? उदयपुर संभाग की। और दूसरी बात ये रट लो इसमें कि भाई इसके अंदर कितने जिले आते हैं? 6 जिले। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो क्या बोलोगे आप? 6। आपसे पूछ लिया जाता है कि बीकानेर में कितने जिले आते हैं, तो क्या बोलना है? 4, ठीक है। अब देखो भाई, 2 दोस्त हैं, उदय और प्रताप। कौन कौन है? उदय और प्रताप। यहाँ लिख देता हूं मैं, उदय और प्रताप 2 दोस्त हैं। अभी दोनों भैया घूमने गए, कहां पर? रांची में। कहां पे घूमने गए? रांची में घूमने गए। सर रांची क्या है? सब जानते हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। उदय और प्रताप दोनों दोस्त थे, दोनों कहाँ गए? रांची में गए। अब बेचारे गाँव के थे, उदयपुर के इधर के साइड गई, तो गए उदय प्रताप, वहां जाके यहाँ तालाबाड़ा में नहाते थे, जो वहां भी कूद गए स्विमिंग पूल में, और कूदते क्या हो गए? दोनों डूब गए, ठीक है। तो उदय प्रताप रांची में जाके क्या हो गए? दोनों डूबा। उदय प्रताप रांची में डूबा। अब देखो भाई, उदय का मतलब उदयपुर, उदय का मतलब क्या आएगा? उदयपुर। प्रताप का मतलब प्रतापगढ़। रात का मतलब राजसमंद। ची का मतलब चित्तौड़गढ़। डू का मतलब डूंगरपुर और बा का मतलब बांसवाड़ा। उदय प्रताप रांची में डूबा, बिल्कुल याद हो गया होगा। इसके पहले हमने बात करी बिग चूहा, हो गया होगा ना याद। अब बात करते हैं हम तीसरे संभाग की, उसका नाम है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं दोस्तों? जोधपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6। सर उदयपुर में भी तो 6 पढ़ाए थे ना? हाँ, उदयपुर में भी 6 पढ़ाए थे और जोधपुर में भी कितने? 6। अब आपसे यूं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में कितने संभाग ऐसे हैं? ध्यान से सुनना, राजस्थान में कितने संभाग ऐसे हैं जिनमें 6 जिले आते हैं? तो आप क्या जवाब दोगे? उदयपुर और जोधपुर, मतलब 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें कितने कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं, ठीक है। अभी आगे का पढ़ोगे आप, आगे भी आते होंगे, आगे नहीं आते पर इन दोनों में ही आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऐसे भी क्वेश्चन को। अब बात करते हैं अपन जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में भी कितने जिले आते हैं? 6 जिले। उदयपुर में कितने की बात करी अपन ने? 6 की। बीकानेर में कितने की बात करी? 4 की। अब देखो भाई, इसमें जो 3 तो आएंगे वो आएंगे जे पर, 3J, ठीक है। 3J के नाम पे आएंगे 3 तो, मतलब 3 तो ऐसे जिले हैं जो किस पे आते हैं? जे पे, है ना। तो देखो भैया 3 कौन से हैं जो जे पे आते हैं? तो एक तो खुद संभाग का नाम ही है
जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। एक है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। एक कौन सा है? जालोर। अब आपको सर मुझे जे की जगह जयपुर कर दो तो ठीक। अब तब तो आपको सोचना चाहिए मैं पश्चिमी एरिया में जयपुर किधर है, ठीक है, जयपुर पूर्वी एरिया में आप कैसे कर दोगे जे पे, ठीक है। तो अपने को मैप का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप जे का मतलब जयपुर कैसे बोल सकते हो। आपको सोचना चाहिए ना भाई जोधपुर के टच में ही होगा वो तो, ठीक है। तो जे का मतलब जोधपुर, जैसलमेर और जालोर। अब आप सभी को पता है अभी तो 3 ही क्लियर हुए हैं, 3 और है हमारे पास में। आपने एक पार्टी का नाम सुना, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बसपा। क्या बोलते हैं? बसपा बोलते हैं। तो देखो भैया बसपा का क्या मामला है यहाँ। ब का मतलब बाड़मेर। कौन सा है? ब का मतलब बाड़मेर। स का मतलब सिरोही। कौन सा है? सिरोही। और पा का मतलब क्या है? पाली। कौन सा है? पाली। तो देखो 3J बसपा। क्या ट्रिक है इसकी? 3J बसपा। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। तो 6 के 6 आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अब इनकी आप सोच रहे होंगे कि सर हमें ये भी बताओ कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है। पहले हम इनको जानते हैं, इसके बाद फिर ये पूरा कवर होने के बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अब इसकी। दोस्तों हमने 3 संभाग पढ़ चुके हैं, बात कर रहे हैं चौथे संभाग की। चौथे संभाग में आता है जयपुर। कौन सा है? जयपुर है। और मैंने इसके आगे जो संख्या लिखी है इसका मतलब यूं है कि जयपुर में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। इसका मतलब यूं समझना है सर फिर इधर का कई क्रमांक है 1 2 3 4, ठीक है, ये क्रमांक जमा रखे हैं, ठीक है। तो जयपुर के अंदर कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। अब देखना 5 को ध्यान से। एक तो आता है इसके अंदर अलवर। कौन सा आता है? अलवर। अलवर आता है। एक आता है खुद जयपुर। कौन सा आता है? जयपुर। एक आता है सीकर। कौन सा आता है दोस्तों? सीकर। एक आता है दौसा। कौन सा आता है? दौसा। और एक आता है झुंझुनू। कौन सा आता है? झुंझुनू आता है। अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। अब ध्यान से सुनना स्टोरी को जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक लड़का है उसका नाम है अजय। क्या नाम है? अजय। अजय। तो इस अ का मतलब तो क्या हुआ? अलवर। और जय का मतलब क्या हुआ? जयपुर। एक लड़का उसका नाम क्या है? अजय। अब आपको पता है खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? सीकर के अंदर। कहाँ पर है? सीकर में। अब ये जा रहा है मेले में घूमने। अजय कहाँ जा रहा है? घूमने जा रहा है। सर कहाँ के मेले में जा रहा है? खाटू श्याम जी के, मतलब सीकर जा रहा है। तो इसके दोस्त ने कहा, रहता ना अपन मेले वेले में जाते हैं, दोस्त से मंगा लेते हैं कुछ चीजें। तो इसके दोस्त ने कहा भैया तू सीकर जा रहा है तो मेरे लिए 2 झुंझुने ले आना। क्या ले आना? 2 झुंझुने ले आना, ठीक है। तो यह अजय सीकर से क्या ले आना? 2 झुंझुने। क्या लाना? 2 झुंझुने। अजय सीकर से 2 झुंझुने लेके आ जाना मेरे लिए, ठीक है। तो अ का मतलब अलवर, जे का मतलब जयपुर, सीकर का मतलब सीकर क्योंकि सीकर जा रहा है ना, 2 का मतलब दौसा और झुंझुने का मतलब झुंझुनू। तो हुए होंगे शानदार तरीके से याद। जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन 5वें संभाग की, उसका नाम है अजमेर संभाग। अब बात करते हैं अजमेर संभाग के बारे में। सबसे पहले तो आप जान लो कि अजमेर के अंदर कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले। एक तो खुद अजमेरी आएगा। कौन सा आएगा? अजमेर। अजमेरी आएगा। एक आएगा भीलवाड़ा। कौन सा आएगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। और एक आएगा नागौर। कौन सा आएगा दोस्तों? नागौर। और एक कौन सा आएगा? टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। अभी मान लो कोई भी आपको डांटता है या आपको कोई टोकता है, डांटने को अपन टोकने कहते हैं, है ना। तो जैसे आप बोलोगे भैया कोई मतलब आपको टोक रहा है तो आप कहोगे अभी ना टोक मुझे, अभी ना टोक, ठीक है ना। अभी ना टोक, अभी ना टोक। तो कहने का मतलब अ का मतलब अजमेर, भी का मतलब भीलवाड़ा, ना का मतलब नागौर और टोक का मतलब टोक। हुआ ना दोस्तों जबरदस्त तरीके से याद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए रोज ही ऐसे वीडियो लेने के लिए, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं अपन कोटा संभाग के बारे में। बात करें कोटा संभाग की तो बिल्कुल सिंपल है। जो कोटा के रहने वाले हैं उनके लिए सिंपल है, पर जो जयपुर के रहने वाले हैं उनके लिए जयपुर का सिंपल है, जो जोधपुर के रहने वाले उनके लिए जोधपुर का सिंपल है। तो देखो एक तो सबके लिए सिंपल होगा इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो संभाग, अब उसके लिए वो भी सिंपल नहीं तो बहुत गंभीर लेते फिर तो उसकी, ठीक है ना, क्योंकि अपना संभाग का तो नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। तो कोटा की बात करते हैं। कोटा में जो जिले आते हैं एक तो खुद कोटा, एक बूंदी और एक बारा, और एक कौन सा आता है दोस्तों? झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। ये 4 जिले आते हैं। ऐसे ही बहुत सिंपल है, नॉर्मली सबके मुंह पे रहता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है।
तो देखो कोई भी छोटा बच्चा होता है उसे अपन बाबू कहते हैं, आजकल तो बड़े को भी बाबू कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी छोटा बच्चा हो या बड़ा हो तो बाबू प्यार से कहने वाला शब्द होता है, मतलब, ठीक है। तो बाबू, बाबू को क्या दो, झूला दो, बाबू को क्या दो, झूला दो। छोटा हो तो झूला दो, बड़े को तो क्या झूला दोगे, ठीक है। बाबू को क्या दो, झूला दो। तो बा का मतलब 12, बू का मतलब बूंदी, को का मतलब कोटा, झूला का मतलब झालावाड़। देखो झू का मतलब झालावाड़, 4 खत्म हो गया ना, तो ला का मतलब मत ढूंढना कोई भी, और ला का तो है ही नहीं पहली बात तो राजस्थान में जिला, ठीक है। तो कहाँ से ढूंढोगे, प्रयास भी मत करना इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन भरतपुर संभाग के बारे में। भरतपुर संभाग में आते हैं 4 जिले, ठीक है। अभी हमने कोटा का तो निपटा लिया पूरा, अब बात कर लेते हैं भरतपुर की। तो देखो भैया भरतपुर में 4 संभाग आते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक है इसकी भी, एक तो इसके अंदर धौलपुर खुद आता ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जो ट्रिक है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सभी कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट कर लिया करो। धौलपुर में बीएससी का कॉलेज है भाई, काय का कॉलेज है, बीएससी का कॉलेज। धौलपुर में बीएससी का कॉलेज, ठीक है। पर आपको इसमें कुछ चीजें साइलेंट रखनी है, देखो कुछ आपको भी मेहनत करनी है इसके साथ साथ, ऐसा नहीं कि हर शब्द का ही अर्थ निकालने बैठो, ठीक है। तो देखो भाई एक तो खुद इसमें क्या आएगा, धौलपुर आएगा, इसको साइलेंट रखना है मेरे को, ठीक है। बी का मतलब भरतपुर, एस का मतलब सवाई माधोपुर, और सी का मतलब क्या मानना है आपको, करौली, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसे लगे इसमें कमेंट करके बताइए जरूर, और शेयर करना न भूले, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यूट्यूब के वहां पे कमेंट करें कि भाई कैसा वीडियो लगा आपको, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।